नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन वी बोर्ड मास और एमटीएस में जो प्रीवियस ईयर 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिट्टो क्वेश्चन मैं आपके सामने उठा कर दिए हैं। और एक एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके सामने कॉन्सेप्ट आता जाएगा और आप सीखते जाओगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो वी बोर्ड मास वर्ड है, इसमें ये सिंप्लीफिकेशन पूरा का पूरा छुपा हुआ है। ध्यान से देखना, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, समझ में भी आ जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएगा, ये बात आप ध्यान रख लो। तो इस बार भी आएगा, समझ गए? आ जाओ। अब देखो, वी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम मतलब होता है वो जो लाइन होती है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा बंधनी। सबसे पहले आप इस विनकुलम को सोल्व करोगे। ब्रैकेट ब्रैकेट आप जानते हैं, ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं। ये होता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये होता है आपका मीडियम ब्रैकेट और ये होता है छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले होता है छोटा सोल्व, फिर मीडियम और फिर बड़ा। समझ गए क्या? ठीक है, यही बात है। उसके बाद में फिर आपको आता है भागुजोबा, मतलब फिर आप भाग, गुणा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब भाग, गुणा, जोड़, बाकी इनको सोल्व करोगे। तो वी बोर्ड मास, ये पूरा नाम, इसका ध्यान रखना थोड़ा। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब अंग्रेजी में देखो ओ एफ होता है, हिंदी में हम बोले तो का या फिर के या फिर की, ठीक है। ये डिवाइड से पहले से ये इनका सोल्व करने का क्रम होता है। बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, वी बोर्ड मास। आगे आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। चलिए अब एक वन बाई वन एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आ जाऊँ। देखो, आराम से करने वाले, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा फिर आप करोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, ये छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। ये पहले तो ये बड़े वाला ब्रैकेट बना लो, आप ऐसे बना लिए, ठीक है। 9 का पहाड़ा 16 बार या 16 का 9 बार बोलोगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस। इस ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे तो ये देखो कितना आ रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। मतलब इस चीज़ को पूरे को हल मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर आप देखना। 2 की पावर 3 कितना होगा, आप बोलोगे बच्चों 8। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। और गुणा ये कितना है 15। 15 में भाग है 20 का, तो मतलब भाग का मतलब ये बट्टे में है ऐसे, मतलब ये चीज़ है ये पूरा। तो इसमें इसको हम हल करके देखें तो 5 के पहाड़े से ये 3 बार, ये 4 बार, 4 से ये आपका 8 2 बार और 2 3 से, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, इस पूरे ब्रैकेट की जगह आ गया आपका 6। बाहर इसके माइनस का चिन्ह, आप भी माइनस लगा दीजिए। समझ में आ चुकी होगी आपके बात, क्लियर है? ठीक है। अभी आप देखो, मैं किसी भी साइड से, आप इस साइड से, मतलब शुरू आप ब्रैकेट से ही करना, ठीक है ना। आ जाओ, माइनस मैंने लगा दिया। अब मैं इसमें हूँ, इसमें देखो मैं ये सोल्व नहीं कर सकता, पहले मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखना। 20 पंजे कितना हुआ 100। 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 110। अभी देखो इसको यहीं से ले लेते हैं, ऐसे करके ये मैंने बना दिया। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये हमने लिख दिया 16, ठीक है। यहाँ पर बच्चों क्या लगेगा, यहाँ पर आप लगाओगे जैसे ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट को ब्रैकेट रख दो, ब्रैकेट में कितना आया 100 और 110 आ गया 110, ठीक है। 110 को किससे डिवाइड किया 11 से, और फिर ये चिन्ह, फिर ये आगे वाला है ही, ठीक है ना। अभी देखना आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 16 है, ठीक है, और गुणा ये आपका 110 और डिवाइड बाई 11, ठीक है। यहाँ पर ये लगा दो और -6 और -144, और ये आपका ये, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ पहले गुणा सोल्व होगा कि ये होगा? अब देखो, ब्रैकेट, जब भी ब्रैकेट खुलता है वहाँ पे कोई चिन्ह न हो तो वहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, वहाँ पे आएगा गुणा। जब भी कोई चिन्ह है वहाँ क्या चिन्ह होगा, गुणा। समझ गए? आ जाओ। 110 में आप 11 का भाग दोगे तो आप बोलोगे सर जी 10 बार गया, तो यहाँ पर बता दो बच्चों फिर कितना आ गया। ये जो मंझला ब्रैकेट है, मीडियम ब्रैकेट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें देखो 16 अपनी जगह एज इट इज़, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट सोल्व हुआ तो यहाँ पर आया 10, ठीक है। तो ये मानो मंझला चल रहा आपका, ठीक है। माइनस ये 6 और माइनस का 144। एक एक चीज़ मैं लिख के बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। 16 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे 160, ठीक है। अब आप बताओ, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों जुड़ के हो जाएगा 150। 160 में से 150 जाएगा, आपका जो राइट आंसर है वो 10 यानी कि 10 आ जाएगा। क्वेश्चन को मैं काफ़ी जल्दी कर सकता था बट मैंने आराम से किया क्योंकि एक एक स्टेप आपको समझ में आया। तो यहाँ से आप क्या सीखे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, ये देखो ये छोटा, ये छोटा, इसको हल कर लिया मैंने। फिर देखो यहाँ पर मैंने छोटे को हल किया, फिर मैंने मीडियम को हल किया, फिर मैंने बड़े वाले को सोल्व किया है। समझ में आ चुकी होगी बात, ठीक है। मैंने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट, ये चीज़ आप लिख सकते हो, ब्रैकेट खोलने पर कोई चिन्ह नहीं होने पे वहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, गुणा का चिन्ह आएगा। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट में।
ठीक है, ये भी काफ़ी ईजी है। इसमें इस ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेंगे। ये डिवाइड का साइन है भैया, ये जो देखो आपको साइन बताते हैं, एक तो ये, ठीक है, एक देखो ये डिवाइड का साइन होता है। और वैसे बोले ना ये रेशियो वाला ये भी एक डिवाइड ही होता है, फ्रैक्शन भी डिवाइड ही होता है। ये जैसे 5/6, 5/6, मैं ये बोलूँ ना सारी चीज़ें 5/6, या फिर मैं इसको बोल दूँ 5/6, या फिर मैं इसको बोल दूँ 5/6, या फिर मैं इसको बोल दूँ 5/6, ये सारी चीज़ें एक ही है। समझ गए? देखो एकदम आराम से बता रहे हैं आपको। आ जाओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ब्रैकेट को देखते हैं फिर दूसरे को देखेंगे। समझ में आ गई बात? चलो तो ठीक है, पहले ब्रैकेट है। अब देखो ध्यान रखो, यहाँ पर है ध्यान देने वाली बात। यहाँ पर बच्चों क्या है, ऑफ। और ऑफ हमने आपको क्या बताया था, ऊपर बताया था हमने आपको कि आप ओ, ये ओ है ना, ओ ये डिवाइड से पहले सोल्व होता है, यानी कि ये वाला पार्ट है ये पहले सोल्व होगा। तो आप क्या करोगे, आप 13 लगाओगे, भाग का चिन्ह लगाओगे, बट 13 ऑफ 13 मतलब 13 गुणा 13, ऑफ का मतलब होता है गुणा। 13 गुणा 13 कितना होगा, 169। समझ गए? और प्लस कितना, 13। ये लीजिए, ठीक है, इसको बट्टे में लिख लें। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑफ नहीं है। 13 में 13 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। 1 गुणा 13, 13, 13 प्लस 13, यानी कि यहाँ से आ गया 26। अब आप बोलोगे सर जी आप तो जल्दी कर गए, आपको लो यहाँ पर करके बता दें। 13 में 13 का भाग लगा, कितना आया, 1। ठीक है, गुणा 13 और प्लस कितना बच्चों, 13। ठीक है, यहाँ पर देखो 13 आ गया, और 13 प्लस 13 कितना होता है बच्चों, 26। तो ये चीज़ें मैंने सारी करके यहाँ पे सीधा 26 लिख दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से है। ये 13 के बट्टे में हम लगाएंगे 169, ठीक है, और प्लस कर देंगे 13। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, और बट्टे में इसके कर देंगे 26। अभी आप आराम देखिए, 13 इसको, यानी कि ये आ जाएगा 1/13 प्लस 13, ये आपका ऊपर रहेगा, और ये नीचे 26 नीचे आ जाएगा। समझ गए बच्चों? अभी नीचे 26 एज इट इज रहेगा। इनमें देखो ये इससे गुणा होगा, 169 प्लस 1 170, और बट्टे कितना, 13। अभी देखो बात को ढंग से थोड़ा सा देखना। जब भी ऐसे होना, देखो ये पूरा डिवाइड का साइन बन रखा है, इससे ऊपर एक फ्रैक्शन है बट इससे नीचे एक फ्रैक्शन नहीं है, मतलब नीचे एक संख्या ही है। तो इनको 4 बना लो, मतलब 1 2 3 4 टर्म बना लो, 4 पद कर लो। 4 पद करने के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे 1। समझ गए? अभी देखो क्या करना है, ऊपर वाली जो फ्रैक्शन है 170/13 इसको एज इट इज लिख दो, और नीचे वाली फ्रैक्शन है इसको उल्टा कर दो। हम आपको एक एक स्टेप दे रहे हैं, फास्ट करने को कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है हमें, बट हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप एक एक चीज़ को समझो। अभी देखो 2 का भाग मारेंगे तो ये इसमें जाएगा 13 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 85 टाइम्स। 85 बन जा 85 आ जाएगा ऊपर, नीचे 13 गुणा 13, 13 का स्क्वायर 169, तो 85/169 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो हर चीज़ मैंने बताई है, एक भी चीज़ मैं आपसे छुपा के नहीं चल रहा हूँ कहीं से भी। आप एकदम इत्मीनान से आराम से चीज़ों को सीखते रहिए, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलना चाहेंगे, ठीक है, तो आप बने रहो बस साथ में। हर वो चीज़ जो एग्ज़ाम में दिखती है करवा देंगे आपको। मैं मैथमेटिक्स पे देखो जोर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैथमेटिक्स आपका कोई एमटीएस के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, फिर उतना टाइम भी नहीं है। किल्लत से टाइम निकाल कर यहाँ पर आपको चीज़ें दी जा रही है, उतनी चीज़ें मैं दे दूंगा जहाँ से आपका आराम से क्वालिफाई हो जाए। आ जाओ आराम से, बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, आ जाओ। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, 16 पंजे 80, 80 और 2 कितने, 82, बट्टे कितना 5, माइनस 12 का पहाड़ा 15 बार बोलोगे 180, और उसमें एक और जोड़ोगे तो 181, बट्टे कितना बच्चों 15, डिवाइड। ठीक है, देखो आराम से करो, मैं बोल रहा हूँ छोटी एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रहा हूँ, टाइम भले ही लग जाए समझ में आ जाएगी चीज़ें। नीचे 81 का 81 लिख दो, ऊपर देखो क्या होगा, 81 की टेबल 3 टाइम्स बोलोगे 2 4 3 243, उसमें 4 जोड़ोगे 247। अभी आप क्या बोलोगे, अभी आप ये बोलोगे सर जी पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में आप मुझे बताओ 5 और 15 का एलसीएम कितना आता है, आप बोलोगे सर 15 आएगा। 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार, तो मतलब इसको 3 से गुणा, जितनी बार भाग जाए ना डिनोमिनेटर का उतने से ही न्यूमरेटर को गुणा करवा देंगे। 3 से इसको गुणा कराएंगे तो 2 3 6 और 8 3 24, मतलब 246, माइनस 15 का एक बार इसको 1 से गुणा तो 181, डिवाइड को आप डिवाइड ही रख लो, चलो एक बार 247 डिवाइड बाई 81। आगे आ जाओ बच्चों, ठीक है, ये 15 है, इसको आप 1 वैसे मत मान लेना कुछ, ये 15 है। ठीक है, आ जाओ 246 में से 181, मेरे घटाने का तरीका क्या रहता है मैं आपको बता दूं, ये 46 तो पहले से 200 से ज़्यादा है।
ठीक है। तो ये 46 है, इसको 200 तक पहुंचाने के लिए 46 और 19 हो गए 65, मतलब 65 अपॉन 15। ये आपका ब्रैकेट के अंदर से आया है। ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह है? भाग। भाग के चिन्ह को आप हमेशा गुणा में बदल दिया करो, और जो उसके राइट साइड हो भाग के चिन्ह उसको कर दो उल्टा। 81 ऊपर आ जाएगा, 247 नीचे आ जाएगा। अब बस यदि काट छांट हो रही हो तो कर लीजिए, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यार। देखो 13 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार, 13 के पहाड़े से ये एक बार कटा, और फिर ये 9 बार कटा। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब देखो 3 के पहाड़े से ये कट गया 27 बार, ये कट गया 5 बार। देखो कॉम्बिनेशन देखो, 5 से 5 कट गया तो 27/19, ठीक है। या तो आपको आंसर में ये दे देगा, यदि वो ये नहीं देगा तो फिर वो आपसे भाग दिलवा के वैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में देगा। तो 27 में 19 का भाग जाता है एक बार, रिमाइंडर कितना बचता है? 8, और बट्टे में जिसका हम भाग दे रहे हैं वही, यानी कि 1 सही 8/19 आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। हर वो चीज़ जो इस क्वेश्चन में थी सब आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई। आगे चलते हैं, एकदम बेसिक्स, ये सब बेसिक मैंने आपको बेसिक जो क्लास प्लेलिस्ट है उसमें सब करवाया था मैंने। आ जाओ आगे, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसमें ऑफ है, ऑफ मतलब सब गुणा है ये। आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हम बोल रहे हैं 24/6 मल्टीप्लाई लगा दी, स्टार्ट कर दो। 3/4 ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा 1/3 प्लस 5/3 और गुणा कितना? 3/। ऑफ का मतलब गुणा होता है, हमने आपको बताया था का के की ऑफ, ये सब क्या होता है? गुणा। समझ रहे हो ना? अभी एक मिस कर दिया मैंने यहाँ पर, देखो ये क्वेश्चन था 6 नंबर। कोई बात नहीं, इसको हम लपेट देंगे, इतनी ही जगह में कर देंगे। अभी करेंगे 5वें के बाद 6वां। तो देखो बच्चों 24/6 तो एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। करने को कर सकते हैं, कोई 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 3 से 3 कटे। अब आप बताओ, यहाँ पे 1/4 है, ठीक है, और प्लस कितना है? 5/4। कोई दिक्कत है? मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं। 24/6 गुणा, ठीक है, 5 में 1 जुड़ेगा यानी कि 6, और बट्टे कितना? 4। अभी देखो आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत। अब आप बताओ, यहाँ पे गुणा है, क्या पहले गुणा सोल्व होगा? नहीं, पहले डिवाइड सोल्व करो। 24 में 6 का भाग 4 बार जाएगा, 4 गुणा 6/4, 4 से 4 गया, आंसर कितना? 6 आपका यहाँ से राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम करना चाहेंगे, इसमें कोई ब्रैकेट है नहीं, तो आराम से करने वाले हैं। देखो भाग 1 तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक डिवाइड आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों को हम एक साथ ही सोल्व कर देते हैं। 108 में 36 का भाग, मुझे 36 की टेबल आती है, कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी कि इस इतनी जगह क्या आ गया? 3। बाकी सेम लिख दो, 3 गुणा 4 प्लस 2.5 और गुणा लगा दो। अब ये डिवाइड भी सोल्व कर दो, ठीक है। तो 4 में 0.5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। यहाँ पे 8 लिख दिया, माइनस कर दिया 10। इन जगह पे, इस जगह पे क्या आया था बच्चों? 8 आया था, तो मैंने 8 लिखा, ठीक है। इस जगह पे बच्चों क्या आया था? 3। बाकी मैंने सेम लिखा, आप देख सकते हो, सेम चिन्ह के साथ। अब कोई दिक्कत है ही नहीं। 3 चौके 12 प्लस इस 2.5 का आप 8 गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा, माइनस कितना? 10। अभी आप जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 32। 32 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 22। तो 22 बच्चों आपका राइट आंसर। बताइए दिक्कत है तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन हम आपके सामने करना चाहेंगे, तो देखिए आराम से। आप बोलोगे सर जी पहले तो ये जो छोटा वाला ब्रैकेट अंदर एकदम घुस रखा है इसको सोल्व करो, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 गुणा 4, देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ आप, हम सीधा उड़ाने वाले हैं इसको, टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, कर दूंगा सही आराम से। 2 गुणा 2 कितना आ गया बच्चों? 4। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या बने? 3 माइनस 4, यहाँ से निकल कर क्या आ रहा है? माइनस का 1। माइनस का 1 आ गया बच्चों। अब ये माइनस का 1, यानी यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन है 1 + 2, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी ब्रैकेट खुलता है कोई चिन्ह हो तो गुणा लग जाता है। 2 गुणा माइनस, यानी कि ये -2 बन गया। ये सिचुएशन बन गई। अब ये यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये बात ध्यान रखें। 1 - 2, यानी कि यहाँ तक आ गया आपका -1। यहाँ तक पूरा सोल्व होके आपके पास आ चुका है कितना? -1। अभी आप देखो, थोड़ा मज़ा देखो, ठीक है। 2 गुणा 3 -5 -1, ये सिचुएशन बन चुकी है। 2 गुणा 3 कितना होता है बच्चों? 6। 6 -5 और ये भी 6, 6 में से 6 गया कितना? 0। 0 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए बच्चों? अच्छी बात है, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चलना चाहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम इत्मीनान के साथ हम इसको करने वाले हैं। पेशेंस रखिए, बस आराम से सीखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या पढ़ाया?
मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि ब्रैकेट के अंदर जब रेखा बंधनी हो तो उसको भी सोल्व करते हैं। बट यहाँ पे देखो पहले इस साइड से हम चल लेते हैं, ठीक है। वैसे दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें कोई कि ये हमें दिक्कत कर दे, हम इस साइड से चलेंगे तो भी हम इसको लपेट लेंगे क्योंकि हमें चीज़ों का पता है, ठीक है। तो हम इसके चंगुल में आने वाले नहीं है। देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 71, माइनस का चिन्ह, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, या फिर ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। अभी ये बन गया, अब -2, अब देखो ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, ये रेखा बंधनी, ये हल हुआ, 8 में से 3 गया, मतलब यहाँ से क्या निकला, इस ब्रैकेट के अंदर कितना है 5 है बच्चों, कितना है 5 है। बट ये बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये इस प्लस वाले 5 को -5 ही कर देगा। समझ में आ रहा है कुछ है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ये साइन लगा दो, मतलब ये दोनों हल होंगे यहाँ से, फिर आपने लगा दिया प्लस। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको ये दिक्कत। आ जाओ यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों गुणा में, -2 गुणा -1। अब मेरी बात सुनो, 2 गुणा 1 कितना होता है 2, और माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि ये प्लस का 2 आ जाएगा। समझ गए बच्चों, ये प्लस का 2 और बाहर भी प्लस का 2, यानी कि यहाँ पे यहाँ तक जो सिचुएशन बनी है ना वो ये बनी है 5 + 2, 5 + 2 कितना होता है 7 आ गए, यानी कि यहाँ तक पूरी सिचुएशन जो बनी है वो बनी है 7 की। बाहर 3 है, कोई चिन्ह है नहीं, मतलब गुणा, 3 गुणा 7 कितना आ जाएगा बच्चों 21। तो प्लस में लिख दो आप 21, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लगा दो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला, ये क्या, ये वाला। वैसे दिक्कत इससे भी नहीं होनी है, कुछ होने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है, जो हमें ये दिक्कत कर दे, ठीक है। अब हो सकता है कि इसने शायद ये साइन गलत लगा रखा हो मेरे अकॉर्डिंग, वो पर्सन में था यार, ठीक है। आ जाओ, कोई बात नहीं, देखो आराम से, 71 + 3 ये आपका ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर ये, हाँ, -2 और ये -5, माइनस का कितना होगा 7 और प्लस का कितना है 21, ठीक है। ये आपका मंझला ब्रैकेट, ठीक है। तो 71 + 3, ठीक है, माइनस का 7 21 में से जाएगा 14 आएगा। यहाँ पे इन दोनों, मतलब देखो यहाँ पर क्या आएगा 14, और इनके बीच में कोई साइन है, मतलब ये 14 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 71 + 3 गुणा 14 जो आपका है ये 71 + 42 ही तो होगा बच्चों, 1 और 2 कितना हो गया 3, और 7000 कितना आ गया 11, 113 आपका यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, आपको आता भी होगा, ऐसा तो मैंने आपको फ्रैक्शन में भी करवाया, दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बट एक्स वैक्स लगा रखा है। चलो मैं कर देता हूँ आपके सामने। 15 का पाड़ा 3 बार बोलोगे, 45 में 2 जोड़ोगे तो 47/3, और गुणा लगाओ 18 × 19/6, प्लस लगाओगे 18 × 19/3, बराबर में कितना है, 18 का पाड़ा बोलोगे आप 11 बार तो कितना होगा 198, उसमें 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 205/18, प्लस कितना x। अभी मेरी बात को आराम से सुनना आप, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को तो इजीली धराशायी कर देंगे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हमें, ठीक है। देखो ये दोनों गुणा और ये गुणा थोड़ा बड़ा तो जा रहा है, ठीक है। कोई इलाज है क्या, इलाज होने को तो है ही, करेंगे तो बिल्कुल इलाज होगा। इन दोनों को गुणा ही कर लो, फिर देखो ये बट्टे में 18 आ गया, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। ये बट्टे में क्या आ गया 18, ठीक है। अभी आप सिर्फ x को इस साइड रखो, बाकी सारा इस साइड उड़ेल देना, इन दोनों को गुणा करो। 19 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा भैया, 19 का पहाड़ा 7 बार, 19 × 114, 19 × 133, मतलब 3 लिखो यहाँ पे, 13 हासिल का। अब 19 × 76 और 13 होता है 89, ठीक है, 893 प्लस, यानी इसको सोल्व किया मैंने, ये 19/3 का 3 एज इट इज लिख दिया। ये जो इस साइड प्लस वाला था ना, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 205/18। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। अभी देखो इस साइड एक क्वेश्चन है तो हम इसी साइड करेंगे, फिर इसको करेंगे तो, ठीक है। देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी है जितना आप सोच रहे हो। अभी देखो मेरी अप्रोच सुनना आप, देखो मैं खतरनाक अप्रोच लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18, सब जगह मैं बोल रहा हूँ 18 बना लो। यहाँ पे 18 है इसलिए 893 एज इट इज लिख दो, प्लस इसको 18 बनाने के लिए 6 से गुणा, तो ये नीचे 6 से गुणा तो ये बोलेगा मुझे भी 6 से गुणा, 19 छक्के 114 -205 एज इट इज आ जाएगा x का x। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ देखो अब आगे क्या। अब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, अब क्या करवाएं हम आपको। नीचे बट्टे में आपको 18 आएगा। अब क्या करना बच्चों, इन दोनों को जोड़ लेना, इसको घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा।
या तो सिंपल फ्रैक्शन में दे देगा, वरना 18 का भाग देके मिक्स फ्रैक्शन में आप आंसर दे देना। समझ गए तो ठीक है। अब ये जो पहले हम 10वां कर लेते हैं, फिर हम 9वें की तरफ चलेंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, पहले जैसे आप इस वाले पार्ट को कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं खुद ही कर देता हूँ, चलो फिर आप बोलोगे सर आप खुद करके नहीं हमें दे देते हो। आ जाओ लो, देखो 2 प्लस इस ब्रैकेट की बात करो, 2 + 2/3, ठीक है। यहाँ पर इसको आप सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 × 6 और 2 यानी कि 8/3, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर से 2 + 2 भाग 8/3, ये बनेगा 2 + 2 × 3/8। काटोगे तो बच्चों ये बच जाएगा 4, ठीक है ना। 2 प्लस यहाँ पे देखो आपके पास ये आ गया 2 + 3/4, 8 और 3 11/4, यानी कि यहाँ तक सोल्व होके, यहाँ तक पूरा सोल्व होके ये आपके पास आ गया 11/4। फिर भाग ये 2 + 2 भाग, ठीक है। तब आप बताओ 2 + 2 भाग को गुणा में 4/11। अभी कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो 2 + 11 दूनी गुणा ही तो है, सॉरी गुणा है, ये 2 चौके 8/11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 22 यानी कि 30/11 आ गए। यहाँ पर ये बना 2 भाग 30/11, तो 2 गुणा 11/30, काटोगे तो ये 15 बार 11/15, यहाँ से आपका राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत है तो हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आराम से कर लेना। आपके तो एक क्वेश्चन आएगा, मैं तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उतना है नहीं इसमें कोई, ये वाला आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं आए बता देना। ये वाला हम देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। अब बताओ सेम नंबर में सेम नंबर का भाग कितना आएगा, 1। यहाँ पर कितना आ गया 1, और 1 को 1/3 से गुना, 1 को किसी से भी गुना करा हुआ है खुद ही आता। अब नीचे आ जाओ, तो आप बताओ ये 1/3 तो एज इट इज़, प्लस लगा दिया, सेम नंबर में सेम नंबर का भाग यानी कि 1। अब आप ये बता दो मुझे, ये दोनों चीज़ें सेम है, इसको आप इससे गुणा कराओ तो क्या आएगा 1/3, 1 से 1 का गुणा 1, नीचे 3 का 3, इसमें देख लो इसमें देखो 3 × 1 = 3 और प्लस ये आपका 1 + 3 यानी कि 4/3 आ जाएगा। अब ये हमने आपको अभी पढ़ाया 1/3, नीचे वाले को उल्टा कर दो, 3/4 कटेगा और कितना आंसर दे देगा 1/4। तो ये डन हो गया आपका, इसको कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। जो भाग वाले हैं इसको आराम से कर लेना, करना आप थोड़ा ना आए बता देना, कर देंगे। ओके, करना थोड़ा करना सीखा करो। अब इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, इसमें ऑफ वगैरह आपको दिख रहा है, बट इतना जितना दिख रहा है उतना कुछ नहीं इसमें। देखो 15 भाग का चिन्ह लगा लो, ऑफ पहले मतलब 15 गुणा 5 × 3 15 और गुणा कितना 4 प्लस कितना 8, और भाग लगा रखा है क्या, यहाँ भाग लगा दो। 12 ऑफ 48 मतलब 12 चौके, मैं बोल रहा हूँ ऑफ का ध्यान रखो, आप ऑफ गलत करवा देता है कई बार क्वेश्चन को। गुणा 12 -4 भाग 4 भाग 5 और गुणा कितना 20, ये हमें करना है, कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। 15 में 15 का बच्चों क्या 1 × 4 + 8, सॉरी यहाँ पर गौर करना, 8/48 ऐसे ही तो होगा। ये देखो यहाँ पर देखो 8 भाग 48 गुणा 12, तो हम इसको ऐसे ही तो 8/48 और गुणा कितना 12, ये इसको काटेगा 4 बार 4, इसको काटेगा 2, यानी इस पूरे का जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा बच्चों 2, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस लगा दिया। अब इसकी जगह देखते हैं क्या आएगा, इस पूरे की जगह 4/5 और गुणा कितना 20, ये इसको काटेगा 4 बार 4 4 16, यानी कि ये आपका आ गया 16। ऐसे किया करो आप, 1 × 4 कितना होता है 4, 4 + 2 -16, 4 और 2 कितना 6, 6 - 16, यहाँ पे -10 आपका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत हो तो ठीक है। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन ये मैं नहीं करने वाला किसी भी सूरत में, ये आप करोगे, एकदम ईजी है यार, क्या है इसमें। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना इन सबको, फिर भाग वाले को गुणा में बदलना, पहले गुणा करवा लेना, जो भी आए काट छाँट कर लेना, फिर इनको जोड़ लेना, बस आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। इतना करना सीखो आप, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन होगा वो मैं करूँगा। ओके, आ जाओ। ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो आपकी CT-PT कर सकता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप इतना बेसिक जानते नहीं हो, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। देखो एक एक स्टेप में आपको यहाँ से करवाऊंगा। 24 अपनी जगह आ गया, दोनों के बीच कोई चीज़ नहीं दिख रहा, मतलब गुणा है, क्या है गुणा है, आराम से देखो। और √45 √45, ठीक है। √45 देखो बच्चों, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 9 × 5। ऐसा जब भी आए ना, तब आप वहाँ पे एक तो पूर्ण वर्ग संख्या और उसका गुणा किसके साथ है वो लिखा करो। अब आप मुझे साफ साफ बता दो, √9 का कितना आता है बाहर 3,
और ये 5 का कुछ नहीं बाहर आएगा, यानी कि ये 3√5, मतलब इसकी जगह में ये लिख सकते, इसकी जगह मैं ये लिखूँगा 3√5। मैं ये सीधा भी लिख सकता हूँ, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। -16 का 16 गुणा का चिन्ह लगा लो, 20 है, 20 मानो √20 है बच्चों। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप बोलोगे सर जी ये 4 गुणा 5 है, तो मैं बोलूँगा बच्चे 4 के लिए तो रूट से बाहर आता है 2 और √5 अंदर बैठा रह जाएगा, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2√5, अपने आप कॉम्बिनेशन बनेगा, आप टेंशन मत लो। ये 245, ठीक है बच्चों। तो ये होता है, ये जो 245 है ये होता है 49 गुणा 5, और रूट में 49 का क्या आ जाएगा बच्चों 7, यानी कि ये है 7√5। बाहर कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से लगाएं, ठीक है ना। ये 47√5 आपका एज इट इज। अभी आप नीचे वाला देखो, नीचे वाले में भी मैं बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाले में एक चीज़ सीखना, यहाँ पे बेसिक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है बस। 3 + 1/5 है ना, देखो जैसे भी है ये लिखा है ना, तो इसको देखो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए 3 + 1/5। मैं बोल रहा हूँ ये पूरा प्लस का है ना, तो इसमें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये देखो दोनों प्लस प्लस के। और यदि ये माइनस में आ जाए ना, माइनस ये, तब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस का हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो, तो इसको आप ऐसे लिख दो 3 + 1/5 + 1 + 2/5 -2। ये देखो इसको ध्यान से देखो, -2 यानी ये 2 भी माइनस और 1/6 भी माइनस, -2 -1/5 +3 + 1/6, यानी ये प्लस होता तो ये पूरा ही प्लस हो जाता है, ये माइनस होता तो ये पूरा ही माइनस हो जाता है। अभी ऊपर वाले की तरफ हम गौर करते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लीजिए। 24 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे 72√5 आपका कितना बच्चे 72√5 -16 दूनी 32 32√5, समझ गए, +7√5 -47√5। अब आ जाओ बट्टे में, बट्टे में एकदम इजी चीज़ें यहाँ भी मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो ये बच्चों 1/5 है, वो किसका है, आप बोलोगे सर जी प्लस का, ठीक है। और ये 1/5 किसका है, माइनस का। दोनों बताओ कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कट गए, इनका तो सिट्टी पिट्टी गुल, ठीक है। अब ये 2/5 किसका है, प्लस का। 2/5 कहीं पे आपको नज़र आ रहा है, तो आप बोलोगे कि सर जी हमें तो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, 2/5 नज़र नहीं आ रहा। अब देखो ये देखो, ये 1/6 यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, ये भी तो कट गया कि नहीं कटा, बता दो। नहीं कटा हो तो हम काट देंगे, कट गया। अब प्लस, अब चीज़ों पे गौर करो कि क्या क्या बच गया और वो किस किस में है। देखो पहले प्लस वाले 3, ये कितना हो गया 4, 4 में से आप 2 घटा दो, कितना बच गया 2, 2 में से आप 2 घटा दो मतलब 0, और 0 में आप 3 जोड़ दो मतलब कितना 3। संख्या में देखें तो 3 बचा है, और फ्रैक्शन में देखें तब कितना बच रहा है, 2/5 बच रहा है। और कुछ बच रहा है क्या, और तो नहीं बच रहा, कट छंट गया, कितना 3 + 2/5 हो जाएगा भी। इसको थोड़ा आप यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, आराम से। ये 72√5 है, इसमें से ये जाएगा 32√5, तो ये बच जाएगा 40√5। 40 में 7 जोड़ोगे 47√5, ठीक है ना। अभी देखो आराम से 47√5 -47√5, ठीक है ना। और बट्टे में आपका इसको सोल्व कर ही दो आप, 15 और 17/5, 0 आ गया बच्चों, ऊपर ऊपर 0, नीचे कुछ भी, आंसर विल बी 0। आंसर आपका यहाँ पे 0। अच्छा क्वेश्चन बोलना चाहूँगा, 0 आया है बट बहुत मुश्किल से आया। आराम से मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपकी फास्ट करवा दूंगा, आप वो टेंशन मत लो। मुझे क्या, एक बार टाइम कम है, वरना देखना एक बार मेरे थोड़े से काम है, थोड़ी जिम्मेदारी है, वो मैं पूरा कर लूँ, फिर देखना मैथ्स की खटिया खड़ी हम नहीं करते हैं। तो इधर मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ें मैं दूंगा, हालांकि मुझे कोई अपने आप पे घमंड वगैरह नहीं है, बट मैं इतना बता दूंगा जब भी चीज़ें दूंगा ना, उस दिन उस स्टूडेंट में भी भरोसा बिठा देंगे जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। आ जाओ। अब ये क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है, ये आपको आता है यार। इस क्वेश्चन में देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम कम पेन चला के क्वेश्चन करते हैं, समझ सीखो आप आज। 3 में 3 का भाग, यहाँ पर बच्चों क्या आया, 1, 1 को 2 से गुणा, तो 1 गुणा 2, 2 आ गया, ठीक है। अभी आप इस पे गौर करो, माइनस लगा लो, इस पूरे की छिटी पिटी गुल कर दो, मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करो, आप जितना करो उतना बेटर है। 6 में 2 का भाग, तो क्या आ गया -2, ठीक है ना, और प्लस कितना 7, तो -2 प्लस कितना 7, 2 में से 2 गया, 7 आ गया बस। अब इसको ऐसे मत क्या करो 7 और 2 जोड़ा 9 और उसमें से 2 गया, अरे यार जितनी छोटी, दिमाग को छोटी चीज़ें पकड़वाओ आप, बड़ी चीज़ें मत पकड़वाओ, ठीक है।
अब इसमें अब ये आपको आता है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 3 7/2 माइनस, ठीक है, 8 1 9/4, डिवाइड का साइन मारो, ठीक है। 1 से 1/4 है तो 4 1 5/4 माइनस 3/4, ठीक है। ये लगाओ 1 से 3/2, ठीक है, माइनस 1/2 माइनस 2 से 1/2 मतलब 5/2। ये मैंने चेंज किया बट इतना नीड नहीं थी, इसको काट छाँट सकते थे, क्योंकि देखो काटते छाँटते ना तो ये 1/2 प्लस का, ये 1/2 माइनस का, यहाँ से इसका काम बन जाता, ठीक है। फिर देखो ये माइनस का 2.5 तो ये 1 मतलब 1.5 बच जाता आपके पास, 1 3/2 वाला, ठीक है ना। यानी ये सब कुछ कट के आपके पास चीज़ें आ जाती, कोई दिक्कत नहीं आती। बट ये भी कोई तरीका ख़राब नहीं, ये भी अच्छा। सब में नीचे 2 है, 2 लगा दो। अब देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो माइनस, अब देखो 3 हो रहा है, प्लस का माइनस है, यानी कि माइनस 3/2 वही मेरे आ रहा था, वही मैं वैसे कर रहा था ना तब आ रहा था। ये लगा लो 5/4 और माइनस 3/4। अभी देखो ये माइनस है, चिन्ह तो बाहर की माइनस लेके आएगा, इसको 4 बना लो, यानी कि ये 5/4 माइनस 3/4, इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा, ठीक है। माइनस आप 4 लिख दो यहाँ पर, इसको भी 2 से गुणा, यानी कि ये 6 बन जाएगा फिर, ठीक है। अभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 4, तो 4 हम लिख दिए। ऊपर 5 माइनस 3, 5 माइनस 9 है तो -4 है, -4/4 यानी कि माइनस का 1। बच्चों क्या आ गया, माइनस का 1, यानी कि यहाँ तक चीज़ें हल होकर आपको दे रहा -1। अब आप यहाँ पर आ जाओ, 7/2 माइनस ये ब्रैकेट 9/4, ठीक है। डिवाइड है, डिवाइड को गुणा में, डिवाइड को डिवाइड रख लो, चलो -1/1। ये आपकी सिचुएशन है, 7/2 माइनस यहाँ पे गौर करना 9/4 डिवाइड 1/-1। क्या करोगे अब बताओ, सॉरी गुणा लगा दो, गुणा लगा दिया, ये सेम रहेगा बट ये नीचे वाला माइनस, यानी कि ये माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो नीचे वाला माइनस होता है इसको मिडल में मानो, माइनस गुणा माइनस क्या बन गया प्लस, इसको लिख दो आप 9/4 को कट छंट रहा है, नहीं रहा, 9 7 63 63/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बता देना भाई, 63/8 आपका यहाँ से आ चुका है। तो सिंप्लीफिकेशन इसी के साथ हो गया आपका क्या, डन। और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का पक्का आने वाला है। अब मेरी बात सुनो, कल से क्या आएगा, कल से आपके लिए आएगा PYQ क्लास, और एकदम अच्छे से हम उसमें डिस्कस करेंगे, वो चाहे 30 मिनट की क्लास हो या 40 मिनट की क्लास हो, वहाँ से हम आपको वो वाली चीज़ें बताएंगे जो एग्ज़ाम में सीधी सीधी आएगी। देखना, उस देखने से आपका खूब सारा फ़ायदा है। मैं बोल रहा हूँ जितनी चीज़ें मैंने अब तक करवाई है ना, जैसे मैंने आपको बेसिक प्ले लिस्ट दी थी मैथमेटिक्स, वो आपने की है। अब जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस कराए 10 12 3 4 और करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, तो इतना भी यदि आप करते हो तो मैथमेटिक्स में आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोल रहा मैं, देखो ये बात है, आप आराम से 12-15 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। मैं ये नहीं बोलेंगे आप 20 में से 20 कर दोगे, क्यों नहीं, करना भी नहीं है भाई, आपको आए तब करना है। देखो इतना जोर क्यों देना जब सिलेक्शन ही इंग्लिश और जीके से होना है तो, क्योंकि मैं जिस टाइम पे पढ़ रहा था उस टाइम मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था, मुझे मैथमेटिक्स आता था, मुझे पता था कैसा भी दे दे वो हम क्वालिफाई आराम से कर लेंगे। हमने जीके और ये पढ़ा, आपका रीजनिंग में मैंने नहीं पढ़ा, मैथ्स में मेरे 20 में से 20 सही थे, रीजनिंग मेरे 16 या 17 सही थे, इंग्लिश में मेरे काट पीट के 20 या 21 सही थे, ठीक है, और 16 या 17 मेरे काट पीट के सही थे जीके से। कुछ पूछते हैं ना मुझे स्कोर, तो ये रहा अपना स्कोर भाई, ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते। देखो एक बात और बता दें आपको, मेरा रो मार्क था 111, ठीक है, मेरा नॉर्मलाइज मार्क था 134। अब आपको ये लगे कितना इतना बढ़ गया है, तो भाई हार्ड शिफ्ट थी इसलिए बढ़ा, ठीक है ना। कोई ऐसे नहीं है कि लक ये वो, हाँ फिर लक मान लो आप मेरा, कुछ भी मान लो, बट हमने एफर्ट तुम्हारे थे ना, ठीक है। लक भी उसी का साथ देता, आपको पता है भाग्य भी भाग्यशाली का साथ देता है, ठीक है, भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। तो आप मेहनत करो, भाग्य साथ देगा, ठीक है ना। कुछ पहुंचने, मानो आप 35% कर सकते हो, ठीक है, 2-3 में आपका तुक्का लगा, कुछ भी मान लो, तो ऐसे करके हो गया यार। और तुक्का भी नॉलेज से लगता भैया, सीधा मारने से नहीं लगता, आप मार के हो भी ना पढ़ के, आप हमें एक एग्ज़ाम तुक्का मार के पास करके दिखाओ, ठीक है। तो तुक्के वाली चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देना, एफर्ट मारना शुरू कर दो, फिर आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। तो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।